केदारेश्वर लिंग की महात्म्य कथा। पार्वती जी बोली, करुणा निधान, अब अपने भक्तों पर कृपा करके केदार का महात्म्य कहिए। श्री महादेव जी ने कहा, पार्वती, प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी पुरी से एक ब्राह्मण यहां आया था। पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया था और वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। काशीपुरी का सब ओर से अवलोकन करके उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने हिरण्यगर्भ नामक आचार्य से पाशुपत नामक उत्तम व्रत की दीक्षा ली। उसका नाम वशिष्ठ था। हिरण्यगर्भ का वह शिष्य सब पाशुपतों में श्रेष्ठ हुआ। प्रतिदिन हरपाप नामक कुंड में प्रातःकाल स्नान करके तीनों काल में वह शिवलिंग की पूजा करता और नित्य प्रति विभूति से स्नान करता था। वह शिवलिंग तथा गुरु में भेद नहीं मानता था। वशिष्ठ की अवस्था 12 वर्ष की थी। उसी समय वह अपने गुरु के साथ केदार तीर्थ की यात्रा करने के लिए हिमालय पर्वत को गया। असिधार पर्वत पर पहुंचकर तपस्वी वशिष्ठ के गुरु हिरण्यगर्भ की मृत्यु हो गई। उस समय भगवान शंकर के पार्षद आए और अन्य तपस्वियों के देखते देखते हिरण्यगर्भ को विमान पर बिठाकर प्रसन्नता पूर्वक कैलाश धाम को ले गए। यह देखकर तपस्वी वशिष्ठ ने सब लिंगों में केदार लिंग को ही श्रेष्ठ माना। तदनंतर केदार क्षेत्र की यात्रा पूरी करके वह काशीपुरी में लौट आया। यहां आकर उसने यह प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक काशीपुरी में निवास करता हुआ प्रत्येक चैत्र मास की पूर्णिमा को भगवान केदार का अवश्य दर्शन करूंगा। इस निश्चय के अनुसार उसने बड़े आनंद के साथ सदा ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक काशी में निवास करते हुए हिमालयवर्ती केदार क्षेत्र की 61 यात्राएं पूरी की। तदनंतर चैत्र मास निकट आने पर उसने पुनः बड़े उत्साह के साथ यात्रा प्रारंभ की। यद्यपि उसके सिर के बाल सफेद हो गए थे और शरीर पर वृद्धावस्था का पूरा प्रभाव पड़ चुका था तथा उसके संगी साथी तपस्वी जनों ने उसे करुणापूर्ण हृदय से रोका भी, तो भी स्थिर चित्त वाले वशिष्ठ का उत्साह भंग नहीं हुआ। उसने सोच लिया था कि यदि बीच रास्ते में मृत्यु हो गई तो गुरु जी की तरह मेरी भी गति होगी। देवी, तपस्वी वशिष्ठ के चित्त की यह दृढ़ता देख मैं उस पर बहुत संतुष्ट हुआ और स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा, दृढ़ व्रत, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मुझको ही केदार समझो और मुझसे मनोवांछित वर मांगो। किसी प्रकार का अन्यथा विचार मन में न लाओ। मेरे इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ ने कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो यहां मेरे साथ रहने वाले जितने लोग हैं इन सब पर अनुग्रह करें। उस परोपकारी का यह वचन सुनकर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई और मैंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उसके परोपकार जनित पुण्य से उसकी तपस्या को मैंने द्विगुणित कर दिया और पुनः उससे वर मांगने के लिए कहा। तब वशिष्ठ ने यह प्रार्थना की कि आप हिमालय से यहीं आकर रहें। उसकी तपस्या से आकृष्ट होकर मैं कला मात्र से हिमालय पर रहकर सर्वतोभावेन यहां काशी में आकर बस गया। वशिष्ठ को उसके साथियों सहित आगे करके मैं यहां आया और उस पर अनुग्रह करके हरपाप कुंड तीर्थ के समीप स्थित हुआ। मेरे निवास से सब लोग हरपाप कुंड में स्नान, संध्या, तर्पण आदि करके इसी शरीर से सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। तभी से मैं साधकों की सिद्धि के लिए परम उत्तम अविमुक्त क्षेत्र में इस केदार लिंग में स्थित हुआ हूं। हिमालय पर चढ़कर केदार शिव का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वही काशी में केदार का दर्शन करने पर 7 गुना होकर मिलता है। हरपाप तीर्थ 7 जन्मों के पापों का नाश करने वाला है और पीछे से गंगा में मिल जाने से तो वह करोड़ों जन्मों की अघराशि का नाश करने वाला बन गया है। यहां जड़ता का नाश करने वाली अमृत स्रवा गंगा है। आगे चलकर मानसरोवर ने यहां तपस्या की थी, इसलिए यह हरपाप तीर्थ मनुष्यों में मानस तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। जो केदार तीर्थ में स्नान करके बिना उतावली के पितरों के लिए पिंडदान करता है उसकी अनेक पीढ़ियां भवसागर से पार हो जाती हैं। जब मंगलवार को अमावस्या तिथि हो उस समय केदार तीर्थ में आकर जो श्राद्ध करता है उसे गया में श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता। एक बार भी केदारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य मेरा पार्षद हो सकता है। अतः काशी में प्रयत्न पूर्वक केदारेश्वर का दर्शन करें। केदार से उत्तर में चित्रांगदेश्वर लिंग है। उसकी नित्य पूजा करने से मनुष्य स्वर्गीय भोग प्राप्त करता है। केदार के दक्षिण भाग में नीलकंठ का दर्शन करने पर
मनुष्य को संसार रूपी सर्प के डस लेने पर भी उसके विष से भय नहीं होता। केदार से वायव्य कोण में अम्बरीशेश्वर लिंग है। उसका दर्शन करने से मनुष्य दुख से भरे हुए इस संसार में गर्भवास का कष्ट नहीं भोगता। उसी के समीप इंद्रद्युम्नेश्वर लिंग है, जिसकी भली भांति पूजा करके भक्त पुरुष तेजोमय विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक की भूमि में आनंद का अनुभव करता है। उसके दक्षिण भाग में कालंजरेश्वर लिंग है। उसका दर्शन करके मनुष्य वृद्धावस्था और काल पर विजय पाकर चिरकाल तक मेरे लोक में निवास करता है। चित्रांगदेश्वर से उत्तर क्षेमेश्वर लिंग का दर्शन करने पर इहलोक और परलोक में सर्वत्र कल्याण की प्राप्ति होती है। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य, केदारेश्वर लिंग के प्रकट होने की कथा सुनकर पुण्यात्मा पुरुष क्षण भर में निष्पाप हो जाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है।